मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस आपको प्रोवाइड करा सके, सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा सके। और इन सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे वो बीएससी के हो या एमएससी के हो, सभी की ट्यूशन क्लासेस निवान मैथ अकेडमी ऐप पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1 वाला मतलब पूरा का पूरा बेसिक एग्जांपल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराए। देन उसके बाद एक्सरसाइज 2 उसका बेसिक एग्जांपल्स और उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। आज जो है ये एक्सरसाइज 3 के लिए स्टार्टिंग हो रही है, तो उसका सबसे पहला जो बेसिक है वो है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। अब ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से आपको उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मतलब फोर्सेस जो है वो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किए गए होंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, तो हमारे पास फोर्सेस को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट किया गया था। उसी तरीके से हमारे माइंड में आया कि जब पैरेललोग्राम में हमने फोर्सेस पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पहला ही चैप्टर में सबसे शुरू का ही टॉपिक था, ठीक है। तो उसमें हमने मतलब जितने भी फोर्सेस थे पैरेललोग्राम में उनको रिप्रेजेंट किया था। इसी तरीके से ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्सेस को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब किस तरीके से किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, साथ ही साथ पैरेललोग्राम का भी देखेंगे कि पैरेललोग्राम में हमने किस तरीके से वर्क किया था, थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि इसका भी यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा, उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो ये मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम भी बना लिया, देन ट्रायंगल भी। तो पैरेललोग्राम में क्या था हमारे पास कि मेरे पास ये पॉइंट O था, ये A, ये यहाँ पे B और यहाँ पर ये C, ठीक है। ऐसे ही था OA, इस डायरेक्शन में मेरे पास एक P फोर्स होता था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक Q फोर्स होता था, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया गया था, OC से, ठीक है, इनका रिजल्टेंट। तो वहां पे हमारे पास जो रिजल्टेंट OC होता था, ठीक है, वो इक्वल टू होता है OA प्लस OP, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, इसका और इसका क्या है, रिजल्टेंट है, तो दोनों का सम होगा। तो मेरे पास जो OC है, देखो डायरेक्शन जरूर दिखानी है, O से C जा रहे हैं, O से A जा रहे हैं, O से B जा रहे हैं। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं, या आप सभी जानते हो कि फोर्स हमारे पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो जब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में करते हैं तो हम उस तरीके से लिखेंगे, पर जब हम डायरेक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से डायरेक्शन मेंशन करेंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जिधर की साइड ये ऐसे एरो का निशान होगा ना, ये वाला ऐसे, वो उधर की साइड ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता था कि हमारे पास दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। तो OC जो होगा वो मेरे पास इनके सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो फोर्सेस हमारे पास होंगे वो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक के नाम से हमें हिंट मिल गया कि फोर्सेस को ट्रायंगल में हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी हमें ये नहीं पता किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, क्या होगा, किस तरीके की इसकी स्टेटमेंट आएगी। यहाँ पर हम इसका आपकी पूरी बुक में ये थ्योरम भी है, देन इसके बाद प्रूफ होने के बाद सबसे लास्ट में ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की क्या है, स्टेटमेंट आएगी। अगर आपको ये पूरा का पूरा 4 नंबर में दिया या 2 नंबर में दिया है ना, 2 या 3 नंबर में, तो आपको पूरा लिखना है। अगर आपसे बोला गया कि इसकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको सिर्फ वो लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख के देनी है, ठीक है। आगे बात समझ, फंडा क्लियर हो गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में काफी बार ये देखने के लिए मिलता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को डिफाइन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, तो इसको बहुत इजी है,
ठीक है, मेन चीज है आपको इसका टारगेट ये चीज पता चल गई कि हमें फोर्सेस को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना है। अब किस तरीके से करना है वो देखते हैं, और इसका आगे जैसे भी आपकी बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इफ थ्री फोर्सेस, मतलब मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस है मेरे पास एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब तीनों के तीनों फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर तीनों के तीनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब ये तीनों फोर्सेस देखो फोर्सेस है तो ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो वे तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ट्रायंगल की साइड से। अब देखो ट्रायंगल मेरे पास ऐसे होता है या नहीं होता, ट्रायंगल ऐसे, तो मेरे पास तीन ही फोर्स हैं, तीनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की क्या है, साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टेकन इन ऑर्डर, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि जब आप इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करोगे तो एक ऑर्डर में लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि फोर्सेस जो है वो आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मेन चीज होता है कि जो टॉपिक दिया गया है उसमें रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करना, उसको समझना है। उसने बोला कि मेरे पास तीन फोर्स है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं। अब वे तीनों फोर्सेस है तो उनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की तीनों साइड से क्या किए जा रहे हैं, रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। वो भी अगर आप उसको ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, टेकन इन ऑर्डर। अभी ऑर्डर का मतलब बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड स्टेटमेंट में भी यूज होगा। एंड जब ये इतनी सिचुएशन हमारे पास हो कि तीन फोर्सेस है ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में और एक ऑर्डर में, तब हमारे पास तीनों फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं मीनिंग बताऊंगी आपको, एक मिनट। पहला मीनिंग है हमारे पास टेकन इन ऑर्डर, ये वर्ड बोला गया है टेकन इन ऑर्डर, कि ऑर्डर में लेना है। तो देखो अगर मैं इसमें ट्रायंगल में मतलब ऑर्डर की बात कर रही हूँ या किसी में भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब किस तरीके से बोला गया है कि मैं ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए गया, तो मतलब मेरे पास क्या ऐसे एक ही उसमें चल रहे हैं ना, फिर ऐसे, फिर वापस मैं यहाँ पे आ गया, तो एक इस तरीके से साइकिल चल रही है लगातार, मतलब यहाँ से ऐसे। बट अगर ऑर्डर की, ये तो ऑर्डर वाला हो गया। आपके पास कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि मेरे पास ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, आगे बात समझ, और ये ऐसा चला जाए या ये ऐसे चले जाए, तो देखो ये तो यहाँ से गया, मतलब इस तरीके से गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे चला गया, तो आप देख रहे हो ये तो लगातार है, मतलब ये ऐसे जा रहे हैं, बट ये अलग हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक जगह से ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे, ठीक है, कहने का मतलब कि हम इस तरीके से, मतलब हमारा फेस ऐसे है तो ऐसे ही होता होता हम वापस उसी जगह आ जाएंगे, ठीक है। तो एक साइकिल टाइप में बन रही है ये, बट यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे आके यहाँ से साइकिल चैन टूट गई, क्योंकि यहाँ से फिर ऐसे आना चाहिए था, बट ये हो गया अपोजिट। आगे बात समझ। तो मेन चीज है अपोजिट का भी यहाँ पे मैंने मीनिंग बता दिया आपको कि हमारे पास आना तो ऐसे चाहिए था बट ये हो गया इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर में है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, बट ये अपोजिट ऑर्डर में है। ये वाला जो है अपोजिट ऑर्डर में है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे आ गया, आना ऐसे चाहिए था, तो ये अपोजिट ऑर्डर में आ गया। अब जो ऑर्डर में है वो ये वाला पोर्शन है। तो जब हम यहाँ पे तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये वाला तरीका, कि वो एक ऑर्डर में हो। आगे बात समझ, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, मतलब वापिस नहीं आना है, एक तरीके से ऐसे चलना है, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे फंस गए क्योंकि ये इधर से आ गया, ठीक है, तो टकराना नहीं है आपस में। क्लियर हो गया, ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया। ऑर्डर का मतलब ये वाला कि ऐसे 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 पूरी एक साइकिल चल रही है। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम में बात बोलूं, देखो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे, तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल, इसको बोलते हैं ऑर्डर में, कि हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेम ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर में है ऐसे जाके ऐसे, बट ये क्या हो गया अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हमारे इसके हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये इसका अपोजिट है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया अपोजिट। ओके, अब देखो ये चीज आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम, कि मेरे को क्या है, तीनों फोर्सेस क्या दिखाने हैं, इक्विलिब्रियम।
कि इक्विलिब्रियम दिखाने हैं तीनों फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो अगर हम इसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक एक पॉइंट का मीनिंग समझ आना चाहिए, तभी तो काम चलेगा ना, है ना। क्योंकि एग्जांपल्स में आ जाए या एक लैम्डा म्यू थ्योरम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, तो वो हमारे उससे मतलब उसके बेस पे एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल्स है वो भी सोल्व होंगे, साथ ही साथ भाई वो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आती है। तो मेन चीज है उसको भी प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज होने वाला है वहां पे, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी, ठीक है। तो ये चीज समझ आना चाहिए। तो मेन चीज होता है कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हमें दिखाना है कि तीनों फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो तीनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम का होने का मतलब ये है सिंपल, मैंने मान लिया तीन फोर्स पी क्यू आर, ये तीनों फोर्सेस है। अगर मुझे इनको इक्विलिब्रियम दिखाना है तो सिर्फ एक कंडीशन दिखानी पड़ेगी, वो क्या, कि मैं ये दिखा दूं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू मेरे पास 0 है। जैसे ही मैंने इन तीनों का रिजल्टेंट इक्वल टू 0 दिखाया तो ये तीनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। तो आपको ये चीज पता चल गई कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में जो पढ़ने वाले हैं, मेन चीज कि सबसे पहले तीन फोर्सेस लेंगे हम, उनको एक ही पॉइंट पर वो तीनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, वो पॉइंट ले लेंगे। फिर हमारे पास ये तीनों फोर्सेस जो है ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, पर एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, एक ऑर्डर में लेना है। फिर हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, ये बतानी है कि अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, तो हमारे तीनों फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम है। तो मतलब हमें तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल के 0 दिखा देना है, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर वहीं से हमारे जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की स्टेटमेंट आएगी। तो आई होप पूरा का पूरा आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर हमने पहले ही, यहाँ पे देखो आपके आगे उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें तीन फोर्स लेने हैं, तीनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही काम करते हैं कि मेरे पास क्या है, तीन फोर्सेस है, हम लेट करेंगे इसको, क्योंकि तीन फोर्सेस बोला गया है, ये नहीं बोला गया कौन से हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि तीन फोर्सेस जो है वो मेरे पास क्या है, तीनों फोर्स, ये लेट कर लिए। अब तीनों फोर्स जो है किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट। तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट क्या है, ओ है। तो एक पॉइंट ओ पर ये तीनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो वो पॉइंट देखो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये पॉइंट ओ हो गया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। तो यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। तो मेरे पास P, Q, R तीन फोर्सेस हमने लेट किए, तीनों के तीनों ही एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो पहले लेट किया है वो पूरा अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है कि तीन फोर्सेस है एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो तीन फोर्सेस मान लिया एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों फोर्सेस जो हैं इनको हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की साइड से। अब ट्रायंगल की साइड से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो मेरे पास क्या हो, एक ऑर्डर में हो, ठीक है, एक ऑर्डर में हो। तो देखो आपके पास ऑलरेडी बुक में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, तो ये वाला तो मैंने समझा दिया अभी, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है अब हम बताते हैं और अपना आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये डायग्राम आपको इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे बता रही हूँ अगले पेज पे, एक इधर, ठीक है, एक पॉइंट ओ है, इस पे एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स क्या है, Q है, और तीसरा फोर्स क्या है, R है। अब इन्हीं फोर्स को मैंने ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करना है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर ये वाला मैं पहले यहाँ पे ले लूं, मैंने यहाँ पे P ले लिया ये वाला, तो अगर मैं Q इधर लेती हूँ ये, तो क्या ये मेरे पास एक ऑर्डर में है, नहीं, ये तो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये तो ऑर्डर में नहीं। ऑर्डर में तो ये है कि अगर ये ऐसे था तो यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए था, तब तो काम बन जाता कि मतलब ऐसे यहाँ पहुंचा, ये ऑर्डर में होता, बट ये ऑर्डर में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको उठा के यहाँ रख ले, मतलब यहाँ से, एक मिनट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के इधर की साइड हम रख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास ये फोर्स ऐसे ही तो जा रहा है, P ऐसे ही तो जा रहा है, ये पूरा P तो है इस तरीके से। तो मैंने Q यहाँ से, अगर ये P जा रहा है तो यहाँ से मैंने ये Q ले लिया, आगे बात समझ क्लियर, ठीक है। तो उसको वहां से हम हटा देंगे, ये हटा दिया, ठीक है, क्योंकि जब एंगल वाला पोर्शन बनाएंगे, लेबनिज थ्योरम वाला टॉपिक आएगा, तो वहां पे ये यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मेन चीज है, पहले मैंने ये लाइन एज इट इज रखी। अब इस वाली अगर मैं इसको यहीं पे रहने देती यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक ऑर्डर में नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर रखा यहाँ पे। तो मतलब मेरे पास ये ऐसे, ये P तो है, तो ये वाला मेरे पास पोर्शन इधर P इधर Q है ना, आगे बात समझ। तो ये वाला इधर रख दिया। अब मेरे पास ये एक ऑर्डर में है, इस तरीके से ये एक ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, आगे बात समझ। अब क्या करना है, देखो ये वाला मेरे पास ऐसे गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, R है ना, तो मैंने यहाँ से ले लिया ये वाला पोर्शन। तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन है इसकी, ये ऐसे नीचे की साइड है ना, तो ये हो गया मेरे पास R।
तो देखो ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर में हमने ले लिए। 3 फोर्सेस थे और इस तरीके से आपने लेना है। क्लियर हो गया? आगे बात समझ। अब देखो इसको आगे अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये क्यू है ना, ये जा रही क्यू, और इससे नीचे की साइड देखो, यहाँ पे नीचे की साइड क्या आ रहा है, आर। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना कि आगे मेरे पास यहाँ पे क्या जा रहा है, क्यू, ये ऊपर की साइड क्यू जा रहा है, तो नीचे की साइड मेरे पास आर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीजें लेनी है, पर ये हमारे पास वहां पे काम आएगी, यहाँ पर ये वाला पोर्शन काम नहीं आना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीजें हटा दी। अब आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, देखो ये वाली साइड एज इट इज रखनी है, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर, ठीक है, क्योंकि हमें एक ऑर्डर में लेना है, फिर इस वाले पोर्शन को यहाँ पे। आगे बात समझ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर में ट्रायंगल बन गया। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, मतलब मेन चीज ये है कि हमारे पास ये पता होना चाहिए, देखो ये पूरी की पूरी साइड मेरे पास क्या है, ये पी तो है, पी तो जा रहा है ये पूरा, है ना। अब ये मैं अगर यहाँ पे ले रही हूँ तो ये और इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो रही है, हमें एक ऑर्डर में लेना है, तो हम क्या है यहाँ से ले लेंगे ये वाला पोर्शन, क्योंकि आगे भी तो पी है, यहीं से तो ये जा रहा है। देखो इसको पीछे अगर ऐसे करेंगे, है ना, इसको इधर करें और इसको इधर करें, ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया क्यू। ठीक है, अब ये क्यू भी तो ऊपर जा रहा है, क्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, आर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल को बनाना है। तो ये पी बन गया, ये क्यू बन गया और ये बन गया मेरे पास आर। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये फंडा होता है, क्योंकि जब हम वहां पे बनाएंगे ना तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को अपना यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो इनका फिर इस ट्रायंगल का नाम रख दूं मैं, ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे आपका आगे लिखा हुआ है। अब जो मेरे पास तीनों फोर्सेस पी क्यू आर है, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, किसकी हेल्प से, ट्रायंगल की साइड से। तो देखो पी किसके लिए है, ए बी, पी किसमें, ए बी में, ठीक है, और क्यू किसमें, बीसी में, क्यू किसमें, बीसी में, और मेरे पास आर किससे, सी ए, आर सी ए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि मेरे पास पी क्यू आर है, तो पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी, डायरेक्शन ये है, दूसरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, बी सी से, और तीसरे को देखो यहाँ पर सी ए से। ठीक है, तो किधर से हम जा रहे हैं वो चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। पी को ये हो गया, क्यू को ये और आर को ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं ना नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल की तीनों साइड से हमने तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो भी एक ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके पैरेलल जो बीसी है ना, इसी के पैरेलल आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, फिर इसके पैरेलल आपको यहाँ पे खींचनी है लाइन, खींच दी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, क्या बन गया मेरे पास, एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ये पूरा का पूरा मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। इतना क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, तो एडी मेरे पास बीसी के क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो एडी की वैल्यू भी मेरे पास क्या होगी यहाँ पे, क्यू। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, सिंस एडी इज इक्वल एंड पैरेलल टू बीसी, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो किस फोर्स से रिप्रेजेंट होगा, क्यू से। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। एक पॉइंट अच्छे से समझा रही हूँ। अब जैसे ही पैरेललोग्राम बना तो आपको याद आनी चाहिए पैरेललोग्राम लॉ की, और अभी मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है हमारे पास, कि मेरे पास जब ये पैरेललोग्राम होता है तो इसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट होता है इन दोनों फोर्सेस का, तो रिजल्टेंट, तो ओसी किसके इक्वल होगा, ओ ए और ओ बी के, है ना, यही तो लिखा। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, तो जो पैरेललोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे भी तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, देखो ये वाला अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, तो मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ यहाँ से, तो मेरे पास यही वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे, ए है ना, बी सी और डी, ये मेरे पास ऐसे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो डायगोनल है ये मेरे पास क्या होता है, रिजल्टेंट, तो ये मेरे पास एसी ऐसे डायरेक्शन होती है, एक फोर्स ये होता है, दूसरा फोर्स ये होता है, तो एसी जो होगी वो मेरे पास रिजल्टेंट होता है किनका, इन दोनों फोर्सेस का, तो रिजल्टेंट है तो इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा, तो प्लस के एडी। आगे बात समझ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ डिट्टो इस वाले फोर्स को यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी लिख लिया, एक फोर्स यहाँ पर है, दूसरा फोर्स यहाँ पे है। अभी इसकी डायरेक्शन जो हमारे हिसाब से वो तो हमने रहने दी, पर हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में डायरेक्शन जो होती है
वो ये होती है एडी, एसी ये वाला पूरा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पर हम अभी जो लगा रहे हैं वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा एसी। तो एसी जो होगा ए बी और बी, ए बी और एडी के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एसी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस के एडी। एसी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस के एडी। पर डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है कि ये यहाँ से गया, ये यहाँ से और ये यहाँ, ठीक है। आगे बात समझ, पहला पॉइंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड एडी इज रिप्रेजेंटेड बाय एसी। तो देखो ये मेरे पास पैरेललोग्राम बना हुआ है, जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल से हमने रिप्रेजेंट किया है, पूरा कंस्ट्रक्ट किया हमने, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, कौन से फोर्सेस का, जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ए बी से और एडी से, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट किया गया है ए सी से। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ए बी और एडी जो फोर्सेस है ना, उनका जो रिजल्टेंट है वो एसी से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मेरे पास हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पूरा हमने कर लिया अच्छे से। सबसे पहले हमने एक पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू, हमने पी क्यू आर तीनों फोर्स मान लिया, पॉइंट ओ मान लिया, फिर उन्हें ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट भी करा दिया, वो भी एक ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने उसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पे हमने एक पैरेललोग्राम भी बना दिया, ड्रॉ कर दिया। पैरेललोग्राम बनते ही हमें याद आई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में जो लॉ अप्लाई होता है, जो रूल होता है, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब हमारा टारगेट जो है वो तो ये है कि तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मतलब जीरो आना चाहिए, तभी हम उनको इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालने लग जाएंगे अब रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में इसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले मैं ये बता दूं, फिर आगे बताती हूँ, है ना। जैसे मतलब दूसरा तरीका क्या होता है करने का। तो मेन चीज है यहाँ पे ध्यान से समझना, हमारा टारगेट क्या है कि तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास मुझे जीरो लाना है। तो मैं तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब तीनों फोर्सेस का देखो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इतना तो सेम ही लिखा। अब जो ये फोर्सेस है ये किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तीनों फोर्सेस पी क्यू आर किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है उन फोर्स का जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इनसे। तो मेरे पास पी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बी से, क्यू किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बी सी से, और आर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सी ए से। तो मैंने वही तीनों चीजें यहाँ पे लिख दी कि यहाँ पे तो हमने ये लिखा कि भाई पी क्यू आर का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो हमें रिजल्टेंट किन फोर्सेस का चाहिए, जो इससे क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना। आगे बात समझ। अब मेरे पास देखो बीसी किसके इक्वल है, बीसी किसके इक्वल आई, अभी बीसी किसके इक्वल है, एडी के। तो मैं बीसी की जगह क्या रख दूं, एडी रख दिया। पूरा डिट्टो ऐसे ही रहा, बस बीसी की जगह एडी रख दिया। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज है, क्यू फोर्स जो रिप्रेजेंट हो रहा है बीसी के साथ साथ एडी से भी तो रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक मिनट देखो आप अपनी आंखों से, एडी, ठीक है। आगे बात समझ, कितना फंडा क्लियर हो गया। और अभी हमने देखा है कि ए बी और एडी दोनों का रिजल्टेंट क्या है, मेरे पास है एसी, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जो इनसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या, इन तीनों का सम ही तो होता है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एसी के। तो इन दोनों के रिजल्टेंट की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसी, क्या आ जाएगा, एसी। तो अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है किन फोर्सेस का, जो एसी और सीए से क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ए सी का मतलब क्या है, ए सी का मतलब डायरेक्शन ऐसे है, और सी ए का मतलब क्या है कि सी से ए की साइड आ रहे, डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों एक ही लाइन पर तो है तो इक्वल ही ना, ए सी है ना, है इक्वल, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा मेरे पास जीरो। आगे बात समझ क्लियर। तो ये तो लैंग्वेज दी थी बुक की। अगर इसको हम अपने हाथों से करें तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो। मेरे पास जो है मुझे पी क्यू आर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो हमारे पास रिजल्टेंट किन फोर्सेस का निकालना है, जो मतलब इन फोर्स मतलब रिप्रेजेंट किए गए, पी को इससे रिप्रेजेंट किया गया, क्यू को इससे और आर को इससे। तो मेरे पास जो इसका पूरे का रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल ही होगा या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी है। आगे बात समझ, क्योंकि पी क्यू आर का जो रिजल्टेंट होगा फोर्सेस का, है ना, तो वो तीनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। तो पी को मैं इससे रिप्रेजेंट करती हूँ, क्यू को इससे, सी आर को इससे, ठीक है। तो मैंने इन सम मतलब पी क्यू आर को इस तरीके की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप बात करोगे तो ए बी बी सी मेरे पास किसके इक्वल है, एडी के। अभी ऊपर दिखाया था किसके इक्वल है, एडी के प्लस के सी ए। अब अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखा है ए बी और डी किसके इक्वल है, एसी के। अब देखो दिख तो सेम ही रहे, जैसे मैंने अभी बोला, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है, एक ए से सी जा रहा है, दूसरा सी से ए आ रहा है। तो है तो मेरे पास दोनों ही एक, और मेन चीज क्या है भाई, डायरेक्शन अलग है।
तो डायरेक्शन अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम AC को तो मैंने ऐसे ही रखा, CA को मैं इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करूं तो नेगेटिव के साथ क्या होता है, चेंज होता है, नेगेटिव के साथ ही चेंज होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाए, 0। आगे बात समझ। तो ये किस तरीके से, मतलब इक्वल और अपोजिट है, कैसे न्यूट्रलाइज हुए एक दूसरे को, कैसे वो कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये तरीका है हमारी, जैसे हम वेक्टर्स में करते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, तो ये बात पूरा समझ आया अच्छे से कि हमें PQR तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना था। तो तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों का सम। तो पहला फोर्स मेरे पास इससे रिप्रेजेंट होता है, दूसरा इससे, तीसरा इससे। ठीक है, फिर इसको हमने सॉल्व किया, BC को AD इक्वल है। ठीक है, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो AC है, ये आ गया। फिर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ठीक है, क्योंकि है सेम ही पर डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आते ही क्लियर। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कि मेरे को रिजल्टेंट का, फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है जो इससे क्या है, रिप्रेजेंट है। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, आगे बात समझ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, AC है, तो अब मुझे रिजल्टेंट किसका निकालना है, इसका और इसका। ठीक है, अब ये दोनों 0 आ गए, क्यों, क्योंकि पूरी लाइन लिखी हुई है। अब जैसे ही तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आया, तो हम यहाँ से कह देंगे कि तीनों फोर्सेस क्या है, वो है मेरे पास इक्विलिब्रियम में, और यही चीज हमें दिखानी थी। ठीक है, इसका कन्वर्स भी आपके सामने आएगा अगले लेक्चर में, इसको आप अच्छे से समझना कि मेरे पास ये होता क्या है। तो आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि मेरे पास कभी भी 3 फोर्सेस आएंगे, एक ही पॉइंट पर एक्ट करेंगे। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की साइड से क्या होना है, रिप्रेजेंट, वो भी एक ऑर्डर में। क्लियर, तो ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो तीनों के तीनों फोर्सेस क्या होंगे, मेरे पास इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि 3 फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं एक ही ऑर्डर में। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, तो तब हमारे पास तीनों फोर्सेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, 0। अब यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ था। आगे बात समझ, क्लियर। अब उसके बाद यहां से ये पॉइंट साइड में लिख लेना आपने। ठीक है, अब यहां से आगे जो इसकी स्टेटमेंट अब निकलने वाली है, इक्विलिब्रियम के बाद ही वो स्टेटमेंट निकलेगी। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से समझना, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाती है। तो अगर आप क्रैमिंग करोगे तो गलती कर सकते हो, बट समझ के लिखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रैमिंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्रैमिंग नहीं समझा जाता। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ हमने निकाल दिया कि ये तीनों फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से एक कॉलरी यहाँ पे निकाली गई कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो पहला फोर्स क्या है मेरे पास, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, P किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AB से। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AB से। मेरे पास Q फोर्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, BC से। और मेरे पास जो R फोर्स है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, TA से, इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे पास तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों फोर्सेस का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 0। तो पहला फोर्स ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अब क्या करना है, AB को तो यहीं पे रखना है, BC को भी यहीं पे रखना है। अब CA को बोल देना है कि आप यहाँ से प्लस में से इधर जाके माइनस में चले जाओ। ठीक है, इक्वल टू के उधर चले जाओ, तो इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। अब आपको पता है जब नेगेटिव साइन आ जाए तो उसमें, मतलब अगर हम डायरेक्शन के लिए होता है, तो मेरे पास AC की अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन CA के। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता है, डायरेक्शन जैसे चेंज करी वैसे ही नेगेटिव साइन आ गया। तो मेन चीज है, मैं इसकी जगह में क्या रख सकती हूँ, CA, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, CA थी तो अब AC कर दो। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आई है, और चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, या वैसे ध्यान रख लो कि मेरे पास जो AC है वो नेगेटिव होगा CA का। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पर वही रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा जो मैं एक इसके अलावा जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ, आप एक तो यहीं से वैल्यू रख देना, दूसरा मैं बता रही हूँ माइनस है, यहाँ पे CA है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करो, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे माइनस साइन आएगा, तो अब हो जाएगा ये AC, माइनस माइनस प्लस। तो ऐसे बोल रही थी, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आप समझ लेना। अब यहीं से जैसे ही मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाला कि मेरे पास तीनों फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की जो है डेफिनेशन, मतलब स्टेटमेंट निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से ये निकल के आई है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ट्रायंगल, ये बना दिया मैंने यहाँ पे ट्रायंगल। अब इसको समझेंगे अच्छे से। ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में
मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, ठीक है। तो ए बी तो ऐसे है मेरे पास, बी सी ऐसे है, ठीक है, और तीसरी ये कैसे ए सी ऐसे, ठीक है। आगे बात समझ। अब यहीं से आपकी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की स्टेटमेंट है वो निकल के आएगी। अब देखो सबसे पहले क्या है, इफ टू फोर्सेस, अब देखो दो फोर्स की बात क्यों की, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स। अगर दो फोर्सेस मेरे पास एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हो एक्ट, तो पहला फोर्स क्या है ए बी, दूसरा फोर्स क्या है बी सी, मतलब डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, पहला फोर्स बी से रिप्रेजेंट है, दूसरा बी सी से। तो मेरे पास दो फोर्स है एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब वे क्या है, फोर्सेस हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई उनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ट्रायंगल की दो साइड से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी एक ऑर्डर में, ठीक है। तब उनका जो रिजल्टेंट, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो भी एक अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में तो ये ऐसे होता, तो जैसे ही ये आया तो ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सेम चल रहा है, तो ये मेरे पास ऑर्डर में है, जैसे ही अपोजिट हुआ तो ये अपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो मेरे पास ट्रायंगल की तीसरी साइड से वो रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बट वो क्या है, एक अपोजिट ऑर्डर में। तो वही डेफिनेशन जो मैंने बोली है यही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ट्रायंगल की तीसरी साइड से, ठीक है, वो भी एक अपोजिट ऑर्डर में। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की स्टेटमेंट। अब देखो इसको क्रैमिंग नहीं करना, सिर्फ आपको ये वाला निकालना कि तीनों फोर्सेस क्या है मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया, ये तो ये वाला मेरे पास एक फोर्स है, ये वाला मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ओके। अब दोनों फोर्सेस जो है ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की दो साइड से, वो भी एक ऑर्डर में, तो इतनी लैंग्वेज लिख दोगे। तब दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रायंगल की तीसरी साइड से, किससे, ट्रायंगल की तीसरी साइड से, वो भी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा वंडरफुल सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये चीज ध्यान रखना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, इसको देखो मैंने सिर्फ ये और ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे लिखा है ना उसी को आपने डायग्राम में बना दिया ट्रायंगल के, है ना। बस आपने ये देखना है कि दो फोर्सेज है एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और ये किस ऑर्डर में रहे, ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। तो आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है फिनिश होता है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का कन्वर्स, जो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है इसका जस्ट कन्वर्स हो गए। फिर उसके बाद आएगा आपके पास लैम्डा म्यू थ्योरम। तो ये पूरा का पूरा सेशन को अच्छे से समझ आया होगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास तीन फोर्स है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो तीनों फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उस हिसाब से करने के बाद आपने यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की स्टेटमेंट यहाँ पे आपने दिखा दी। इसमें ये दो फोर्स लेने हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन दोनों का ऑर्डर ये ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें और निवान मैथ अकेडमी के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।